हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद निशा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वर्गमूल के इन शाब्दिक प्रश्नों को करना बताएंगे। यानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस संख्या में से क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, और इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलते हैं दोस्तों, और बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम पहले सवाल को लेंगे, 12,556 में से क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो दोस्तों, हमने आपको भाग विधि से वर्गमूल करना सिखाया है। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को जाके देख लें। और यदि ना भी देखें तो हम इस वीडियो में आपको भागविधि से वर्गमूल करना ही सिखाने वाले हैं। तो यहाँ यह जो संख्या दी हुई है इसे हमें पहले यहाँ लिख लेना है। यानी 12,556 को हम यहाँ लिख लेंगे और एक लाइन खींच देंगे हम इधर को और एक लाइन खींच देंगे इधर को। अब यहाँ हमें क्या करना है, तो यहाँ पीछे से संख्याओं का जोड़ा बना लेना है हमें। यहाँ देखेंगे कि दो संख्याओं का तो हमें जोड़ा प्राप्त हो रहा है, लेकिन यह आगे एक संख्या अकेली रह गई। तो हमें देखना यहाँ यह होता है कि इससे पहले हमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन मिल रही। तो एक स्वयं एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि यहाँ एक है और एक स्वयं ही पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यह किसका पूर्ण वर्ग है? एक और एक का यदि गुणा करेंगे तो एक ही रहेगा। तो यहाँ एक रख के हमें घटा देना है, तो यहाँ बचेगा 0। और यहाँ दोस्तों ध्यान देना होता है, भागविधि से वर्गमूल में इस पोर्शन को हमें जोड़ना होता है। तो एक एक को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2। अब इस अगले जोड़े को यहाँ उतार लेंगे तो 25 को यहाँ उतार लेंगे, और यहाँ हमें कोई ऐसी संख्या रखनी है ताकि वही संख्या यहाँ रखेंगे और गुणा करेंगे तो इतना आए या इससे कम आए। तो यदि यहाँ रख देंगे हम एक, अपने आप से आप कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करके देख सकते हैं। तो एक यहाँ रखेंगे तो इसका यदि गुणा करेंगे तो एक एक कम एक आएगा, एक दूनी 2 आएगा या 21 आएगा। यहाँ घटा देंगे, 5 से 1 को घटाएंगे तो यह बचेगा 4 और 2 से 2 घटाएंगे तो यह 0 बचेगा। अब अगला जोड़ा हमें यहाँ उतारना है, तो यहाँ 56 को हम उतार लेंगे और इधर हमें क्या करना है, तो इन संख्याओं को दोबारा जोड़ के ही यहाँ लिखना है। तो एक एक को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 और यह 2। अब यहाँ दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ हमें दोबारा कोई ऐसी वैल्यू पुट करना है ताकि इतना आए या इससे कम आए। तो यहाँ ऐसी कौन सी संख्या रख सकते हैं, तो यहाँ यदि हम रखेंगे 2, यानी 2 हमें यहाँ भी रखना है और यहाँ भी रखना है। गुणा करके हमें यहाँ लिख देंगे तो 2 दूनी होगा 4 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो यह हो जाएगा 444। तो और हमें प्राप्त कितना करना था, 456। तो यहाँ हम यदि से घटाएंगे तो 6 से 4 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना, तो यह बचेगा 2। 5 से 4 को घटाएंगे तो यह बचेगा 1 और यहाँ यह 4 से 4 घट जाएगा। अब हमें सवाल को पढ़ना है कि इसमें से हमें क्या घटाना है कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यह जो संख्या शेष में हमें प्राप्त हुई है यानी कि 12, तो यह 12 यदि हम इससे घटा देंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण वर्ग होगी। तो देखते हैं 12,556 से हमें कितना घटाना है, तो इस 12 को घटा देंगे। तो 12 को हम यहाँ घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, 6 से 2 जाएगा तो यह बचेगा 4, 5 से 1 जाएगा तो यह बचेगा 4 और यहाँ 5 और यह 12, यानी 12,544 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और यदि हम इससे 12 को घटा देंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो हमने यहाँ 12 को इससे घटा दिया, और यह किसका पूर्ण वर्ग है, तो यह जो आगे संख्याएं हमने लिखी हैं इन्हें लिख लेना है। तो यहाँ हमने 1 लिखा था और यहाँ भी 1 लिखा था और यहाँ 2, यानी 112 का यदि हम 112 से ही गुणा करेंगे तो हमें 12,544 प्राप्त होगा, और यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है।
यह अगला सवाल है 7912 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। इसमें हमने घटाने को देखा था, इसमें हम जोड़ को देखेंगे कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। इस सवाल को हम भाग विधि से ही करेंगे, यानी इसका वर्गमूल भी हम भाग विधि से ज्ञात करेंगे। तो एक लाइन इधर को खींच लेंगे और एक खींच लेंगे इधर को, और इसी के ऊपर इन संख्याओं को हमें लिख लेना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 7, 9 और 12 संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। अब हमें यहाँ देखना है यह आगे वाला जोड़ा जो है यह किस पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब इससे पहले हमें कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या मिल रही है। तो यहाँ हमें 8, 28, 64 मिलेगी, यानी इससे यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या हमें पहले मिलेगी तो 64 मिलेगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे 8 और गुणे 8, यानी 8, 28, 64 होगा। तो यहाँ 64 लिख देंगे और जोड़ के लिखना है हमें इसे नीचे। तो 8, 8 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 16। 9 से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 5, 7 से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 1, और यह अगला जोड़ा यहाँ उतार लेंगे। अब यहाँ हमें कोई दूसरी वैल्यू पुट करना है ताकि गुणा करें तो इतना आए या इससे ज़्यादा आए। इससे ज़्यादा हमें लाना है क्योंकि इसमें सवाल में कहा गया है कि क्या जोड़ा जाए। यदि घटाना होता तो इससे कम लाते, लेकिन ये यहाँ जोड़ना है तो इससे ज़्यादा गुणा करके हमको लाना है। तो यहाँ यदि हम रख दें 9, तो 9 को यदि यहाँ रखेंगे और इसका गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1521। और यहाँ देखेंगे कि यह संख्या इससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है तो इसमें देखेंगे हमें डिफरेंट जो अंतर मिल रहा है वो 9 का मिल रहा है, यानी 9 का यहाँ अंतर है। और इस संख्या में यदि 9 जोड़ दिया जाए तो जो संख्या होगी वह पूर्ण वर्ग होगी, यानी 7912 में यदि हम 9 को जोड़ देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण वर्ग होगी। तो 9 और 2 हो जाएगा 11, हासिल 1, और 1 1 हो जाएगा 2, 9 और 7, यानी 7921 हमें प्राप्त होगा। और यह जो हमें संख्या प्राप्त हुई यह पूर्ण वर्ग संख्या है। और दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।